वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक से नंबर्स ऑफ द गिवन स्क्वायर से रिलेटेड आपको क्या करना है। ये अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर दिए हुए हैं, जिसमें आपको इनके अंदर नंबर ऑफ स्क्वायर आपको पता करना है कि इस फिगर में कितने स्क्वायर दिए हुए हैं, इस फिगर में कितने स्क्वायर दिए, इस फिगर में कितने स्क्वायर दिए हुए। तो इसे हम शॉर्टकट तरीके से कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेकिन अगर आप इसको अगर काउंटिंग करने बैठेंगे तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन अगर इसको आप शॉर्टकट ट्रिक से अप्लाई करेंगे तो बड़ी आसानी से इसका आंसर तुरंत निकल जाएगा। तो यहाँ पे करना कैसे है, सबसे पहले आप देखिए फर्स्ट वाले फिगर में, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट वाला जो फिगर है वो ये दिया हुआ है, इसमें स्क्वायर कितने होंगे। एक्चुअल में देखना ये है कि यहाँ पे इसको दिखा दे रहे, इस तरह से स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पे। अब इसमें आपके 4 खाने दिए हुए हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 स्क्वायर दिए हुए हैं और एक बड़ा वाला स्क्वायर हो गया, टोटल 5 स्क्वायर इसके अंदर है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए अगर ये बड़ा वाला इसके अंदर स्क्वायर, अगर ये वाला जो फिगर है, अगर हमें इसका स्क्वायर निकालना हो तो इसका भी निकाल सकते हैं इसी मेथड से, इसका भी निकालना होगा तो इसी तरह से इसका भी निकाल सकते हैं। लेकिन एक बड़े से अगर एक बड़ा सा स्क्वायर है, अगर हम उसका भी स्क्वायर अगर निकालना हो तो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, एक इसकी ट्रिक लगाते हैं। तो यहाँ पे ट्रिक बेस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या तरीका होता है कि यहाँ पे सबसे पहले ये देखा जाता है, ये इस तरह से इसके स्क्वायर दिए होते हैं और नीचे इधर से और इसका वर्टिकल, हॉरिजेंटल और वर्टिकल बेस में इसमें खाने गिनते हैं, यानी कि इसको हम चाहे तो ऐसे कह सकते हैं, इसमें कॉलम और रो, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो की संख्या आपको बराबर रखनी है। अगर बराबर होगी तभी ये रूल्स का पैटर्न फॉलो करेगा, अगर बराबर नहीं है तो रूल्स को पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। इसमें कॉलम कितनी है, कॉलम इसमें है 2 और रो कितनी है 2। तो जब कॉलम और रो दोनों सेम होंगे तभी ये कंडीशन अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे भी वही चीज़ देखना है। तो इस वाले में कॉलम है 2 और रो है 2। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब हम नीचे वाला पोर्शन ले लेते 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना होता है, ये जो नंबर है इसका हम स्क्वायर करते हैं और इस वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं। तो 1 का स्क्वायर करने पे 1 आया, 2 का स्क्वायर करने पे 4 आया। इस तरह से दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसका जो स्क्वायर होगा टोटल 5 होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आपका 5 मिल जाएगा। अब इसी तरह से तीसरा वाला देखते हैं, सेकंड वाला। यहाँ पे भी वही चीज करना है। यहाँ पे देखिए इस कॉलम में रो कितने हैं 3 और कॉलम कितने हैं 3। तो जब दोनों का रो और कॉलम जब सेम होता है तो ऐसी कंडीशन में चाहे इधर से ले लीजिए चाहे इधर से ले लीजिए, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ये कर देंगे और इनके बीच में प्लस कर देंगे। यानी कि किसी एक रो का खाना हम काउंट कर लेंगे, इधर से 1 2 3 हो रहा है, इधर से 1 2 3 हो रहा है, दोनों तरफ से सेम होगा तभी ये रूल्स लगेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 का स्क्वायर करने पे 1, 2 का स्क्वायर करने पे 4, 3 का स्क्वायर करने पे 9। अब इस तरह से कितना हुआ, ये हो गया 14। तो इस वाले में टोटल 14 स्क्वायर हैं, टोटल 14 स्क्वायर होंगे। अब मान लीजिए यदि हम इसका निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4 है, इधर से 1 2 3 4 है। तो कुल मिला के क्या, इधर से भी 4 है इधर से भी 4 है। इसका मतलब क्या है, कॉलम है 4 और रो है 4, तो दोनों ही सेम है। तो सेम की कंडीशन में क्या होता है, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो जब स्क्वायर करेंगे तो इस तरह से आएगा। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो 16 में 4 जोड़ा 20, 9 में 1 जोड़ा तो 10। तो इस तरह से टोटल हो गया 30। तो दिए गए फिगर में इसके जो हैं 30 इसके हो जाएंगे और इस वाले के हो जाएंगे 14, इस वाले के 5 हो जाएंगे। अब इसी तरीके से मान लीजिए एक बड़ा सा अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो उसमें टोटल कितने होंगे,
ये कैसे निकालेंगे? अब एक बड़ा सा स्क्वायर ले लिया मैंने, इतना बड़ा। अब इतना बड़ा लेने के बाद 1 2 3 4 और एक 5 मान लेते हैं इधर से। 1 1 2 3 4 5 6, तो इधर से 6 है, इधर से भी 6 करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यदि हम इसका अगर नंबर ऑफ स्क्वायर निकालना चाहें, तो अगर हम इसे नॉर्मल मेथड से करेंगे, काउंटिंग करेंगे, तो इस हिसाब से देखा जाए तो 36 है। लेकिन अब इसमें हम नापेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे तो इसमें इसके अलावा और भी स्क्वायर बनेंगे। देखिए इधर से भी स्क्वायर बन रहा है, इधर से भी स्क्वायर बन रहा है, तो ऐसे आपका टाइम बहुत खराब होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। इसका बेस्ट, इसका एक शॉर्टकट ट्रिक से ही अप्लाई करना ज़्यादा बेस्ट है। करना क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो इधर से 6 खाने हैं, इधर से भी वही कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका हो गया। अब बात आती है, अगर हमें इसका स्क्वायर चाहिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको अप्लाई करते हैं। तो कुछ नंबर के खाने तो वहाँ तक तो अच्छा ही है, लेकिन अगर हमें नंबरों का स्क्वायर का सम करना पड़े तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, तो आपको एक 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 फार्मूला, इसमें जो फार्मूला होता है ये ध्यान रखिएगा। यदि नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर की संख्याओं का सम 1 2 3 4 एंड सो ऑन n, अगर वो नेचुरल नंबर n तक का दिया है, तो उसका जो सम जो होता है वो n इंटू एन प्लस 1/2 से इसका सोल्यूशन होता है। एक ये तरीके से, अगर इस नंबर खाली नेचुरल नंबर के फॉर्म में है n तक का, तो उसका अगर हमें टोटल निकालना हो तो इस तरीके से निकालेंगे। लेकिन अगर नंबर आपका स्क्वायर के फॉर्म में है, तब उसका हम टोटल कैसे निकालेंगे, इसका भी एक तरीका होता है निकालने का। यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है, देखिए सिग्मा एन स्क्वायर, इसको हम सिग्मा एन स्क्वायर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नंबरों का ये ऐड, ये टोटल ऐड को रिप्रेजेंट करता है। इसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन एन तक। चाहे जितना भी बड़ा स्क्वायर होगा, उसका आप बहुत ही आसानी से उसके नंबर ऑफ संख्या निकाल सकते हैं। ये एक इस तरह से नेचुरल नंबर संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना है। द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, द सम ऑफ द नेचुरल नंबर, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर का हमें इनके इस स्क्वायर का सम चाहिए, वो भी n तक का। तो फॉर्मूला क्या बनता है, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6। इस फार्मूले से आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब आप ये पूछेंगे आया कहाँ से, तो अगर आपने इसको ये एपी और एपी सीरीज से ये फार्मूला निकला हुआ है, तो जब मैंने इससे पहले एपी सीरीज के बारे में मैंने ये वीडियो बनाया है, उसको आप देख लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ निकालने के लिए फॉर्मूला इस तरीके से निकला है। लेकिन अगर आप ये कॉन्सेप्ट जो है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ऐसे बहुत सारे बड़ा सा स्क्वायर होगा, उसमें हम नंबर ऑफ काउंटिंग निकालें कितने उसमें स्क्वायर हैं, तो उस बेस पे कैसे निकलेगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 तक का दिया हुआ है, तो अब हम बारी बारी से अगर इसका स्क्वायर निकाला है फिर टोटल ऐड करें तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसमें देखिए n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे n की वैल्यू है 6। तो जब n की वैल्यू 6 है, तो इसका सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, यानी कि 6, इसे कहते हैं सिग्मा एक्स स्क्वायर। यानी कि नंबर जो है वो 1 से लेके 6 तक के संख्याओं का स्क्वायर हमें चाहिए। तो करिए कैसे होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है 6 हो गया, n प्लस 1 करना है तो 7 हो गया, इंटू 2n प्लस 1 करना है तो 6 2 12 और 13/2 हो गया, ये आ गया।
13/2, ये 6 2 12, 113। अब इसको काट देते हैं, ये हो जाएगा 2 3 6, तो ये आपका आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 21 आएगा इंटू 13, 7 3 21 इंटू 13, सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 13 1 13, कैरी हुआ 13 1 3, 13 1 13, तो इसका हो गया 3, और उसके बाद 13 2 26, और 26 में कैरी 1 जोड़ेंगे, कितना हुआ 27 हो जाएगा। तो 13 1 13 का 3, कैरी हुआ 1, 13 2 26, 26 में 1 जोड़ा 23, तो इस तरह से इसका टोटल जो निकला वो 273 आएगा। तो इसके अंदर 273, इसके अंदर स्क्वायर है टोटल। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया आपका बड़े से बड़े स्क्वायर का तरीका। चाहे कितना भी बड़ा स्क्वायर होगा उसको आप बड़ी आसानी से इस फॉर्मूले से लगा सकते हैं, सिग्मा एन स्क्वायर से। अब बात करते हैं यहाँ पे चेस की बात करते हैं। आपने चेस तो देखा होगा, चेस देखा होगा, उसमें 8 खाने होते हैं। वन साइड हॉरिजेंटल में 8 खाने और वर्टिकल में 8 खाने, इसका मतलब समझिए टोटल 64 खाने होते हैं एक चेस में, टोटल 64 खाने होते हैं। यदि अगर खाने की बात करें तो 64 है, लेकिन अगर चेस में अगर हम देखा जाए, चेस का बोर्ड होता है, उसमें टोटल स्क्वायर कितने होते हैं, अगर आप उसको काउंट करते तो अब कितना निकलेगा। खाने की बात करेंगे तो यानी कि उसका गैप है, इसको 1 2 इस तरह से अगर कहें तो 1 2 3 ये खाना हो जाता है, तो उस हिसाब से वो 64 होगा। लेकिन अगर हम उस चेस में टोटल स्क्वायर कितने होते हैं उस हिसाब से कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे देखिए नीचे से 8 होते हैं, ऊपर से भी 8 होता है। ये आप देखिए ध्यान से, पूरा मैं इसको इसलिए नहीं बनाऊंगा, आपको दिखाने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से 8 खाने हो गए। अब इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इधर से भी 8 हो गए, तो टोटल ये चेस जैसा हो जाएगा। अब इसमें क्या करना होता है हमको, इसमें हमें चेस में टोटल स्क्वायर गिनने कितने होते हैं, तो सीधे सीधे क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं इस तरीके से। अगर रो और कॉलम, रो की संख्या कितनी है 8, और कॉलम की संख्या कितनी है 8, जब दोनों का सेम होता है तभी पैटर्न ये लगेगा। तो पैटर्न जब लगेगा तो हमें अब क्या चाहिए, अब हम बेवकूफ़ी, अब हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो, और इसका हम टोटल ऐड करेंगे तो उसमें भी समय लगेगा। तो इसका एक शॉर्टकट ट्रिक इसका भी है कि अगर नेचुरल नंबर की संख्याओं का स्क्वायर का अगर सम निकालना हो तो उस कंडीशन में क्या लगाएंगे, तो आपको ये फॉर्मूला एग्जैक्ट याद रखना है, सिग्मा एन स्क्वायर। तो फॉर्मूला यही होता है, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6। तो इस मेथड से हम निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे हैं, अब इसको देखिए, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 8, जब n की वैल्यू 8 है, यहाँ पे 8 रखा, n+1 रखेंगे तो यह हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 8 2 16, 16 में 1 जोड़ा 17 हो जाएगा अपॉन 6, ये आ गया। अब हमें इसको क्या करना है, इसको काट देते हैं। अब ये हो जाएगा, इसको काटते हैं, 2 ये हो जाएगा 2 3 6, ये हो जाएगा 2 3 6, और ये हो जाएगा 2 4 8, और 2 4 8, 2 3 6, और ये हो जाएगा 3 3 9। तो इस तरीके से आपका इसका क्या है, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 इंटू 17, ये आसान हो गया। अब ये हो जाएगा 4 3 12, और ये हो गया 17। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 इंटू 17, 17 टू जा होता है 34, कैरी हुआ 3, 17 1 17, 17 में 3 जोड़ा तो 20, अब ये हो गया 12, ये 4, 17 टू जा 34, कैरी हुआ 3, 17 1 17, 17 में
17 में 3 जोइन 20, टोटल 204 आपका आ गया। तो कुल मिला के क्या हुआ, इसमें चेस के बोर्ड में टोटल 204 स्क्वायर होंगे, ये इसका आंसर आएगा। तो कुल मिला के बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये मेथड नहीं अप्लाई किया तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत इसको लंबा लंबा इसका स्क्वायर लेना होगा। 1 करना होगा, फिर 4 करना होगा, फिर 9 करना होगा, फिर 16, फिर 25, फिर 36, फिर 49, फिर 84 आएगा। अब आपको इन नंबरों को ऐड करना होगा। तो अगर आप नंबर का ऐड करेंगे तो 204 आ जाएगा, इस तरीके से इसका आंसर आएगा। लेकिन अगर आपने फार्मूला लगा देंगे तो आपका तुरंत निकल जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी दिए गए डिफरेंट टाइप्स के स्क्वायर का स्क्वायर होगा, बस शर्त ये है जिसमें कॉलम और रो दोनों का सेम होना चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा स्क्वायर हो, और उसके अंदर का नंबर ऑफ स्क्वायर की संख्या आप निकाल सकते हैं। तो बस शर्त ये है कॉलम और रो की संख्या सेम रखना है, और इस तरीके से चाहे नीचे से ले लीजिए चाहे ऊपर से ले लीजिए, जितने भी खाने होंगे उनका स्क्वायर कर दीजिए और सबको जोड़ देना है। अगर संख्या लंबी है तो आप फार्मूला ये वाला लगा सकते हैं, सिग्मा एन स्क्वायर से n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, इस फॉर्मूले से आपको लगाना पड़ेगा। तो आपका तुरंत ये निकलेगा इसका सम। यहाँ पे n क्या होता है, जहाँ तक आपका नंबर दिया होता है वही उसका n मान लिया जाता है। यहाँ पे 8 तक का दिया है तो n की वैल्यू 8 हो गई। अब वैल्यू पुट करेंगे तुरंत आपका आंसर निकलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।